हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैटिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है? उत्तर है, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा दीजिए तथा उसकी 2 विशेषताएं बताइए। अर्थशास्त्र उत्तर है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। इसकी विशेषता है, पहली विशेषता है, धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। मतलब ये जो धन है वह केंद्र बिंदु है, उस पर ही, धन पर ही जितने कार्यकलाप किए जाते हैं या आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वह सब इसका केंद्र बिंदु होता है। दूसरी विशेषता है, व्यक्तिगत समृद्धि के द्वारा ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव है। व्यक्तिगत समृद्धि का मतलब है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समृद्धि होगी तभी राष्ट्रीय धन में वृद्धि होगी। इसी प्रकार जब राष्ट्र के सभी व्यक्तियों की समृद्धि होगी तो राष्ट्रीय धन में स्वयं ही वृद्धि संभव हो जाएगी। प्रश्न 3, अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा दीजिए एवं उसकी विशेषताओं के विषय में बताइए। उत्तर है इसका, अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। इसकी अगली विशेषता है, अर्थशास्त्र में सामान्य, सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है, अर्थशास्त्र मानव के जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसका आशय मनुष्य की उन क्रियाओं से लगाया जाता है जिसका संबंध दैनिक जीवन से है। प्रश्न नंबर 4, प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। श्रीमती रॉबिन्स द्वारा अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी गई है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमितता और अनेक उपाय वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अर्थशास्त्र की एक विकास केंद्रित परिभाषा लिखिए। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनका समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के उपयोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा भी चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें, यह साधन के आवंटन के स्वरूप में सुधार करने की लागतों व उपयोगिताओं का विश्लेषण करता है। प्रश्न नंबर 6, रॉबिन्स की परिभाषा अन्य परिभाषाओं से श्रेष्ठ है, इस कथन के पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए। उत्तर है, रॉबिन्स की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं अर्थात चुनाव करने के पहलू की बात करके अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को मजबूत आधार प्रदान करती है। दूसरा, रॉबिन्स की परिभाषा तर्कपूर्ण है। तीसरा, यह परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अधिक व्यापक करती है। यह रॉबिन्स की परिभाषा है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रोफेसर रॉबिन्स व मार्शल की परिभाषा में कौन अधिक श्रेष्ठ है और क्यों? उत्तर है इसका, रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि यह अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। नंबर 2, रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की तुलना में अधिक तर्कपूर्ण है। नंबर 3, मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को निश्चितता प्रदान की है। नंबर 4, मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से संबंधित करके इसे एक उद्देश्य युक्त विज्ञान बना दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से मार्शल की परिभाषा को और सैद्धांतिक दृष्टि से रॉबिन्स की परिभाषा को श्रेष्ठ माना जाता है।
देखिए अब अगला है प्रश्न नंबर 8, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, देखिए विक्रेता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए दूसरों को बेचता है तो वह विक्रेता कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्तर है, उत्पादक वह व्यक्ति है जो अपने लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 11, सेवाधारी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो नौकरी करता है अर्थात दूसरों के लिए कार्य करता है, जिसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता है, वह सेवाधारी कहलाता है। देखिए अब अगला प्रश्न नंबर हमारा 12 है, सेवा प्रदाता किसे कहते हैं? वे व्यक्ति जो भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, अध्यापक आदि सेवा प्रदाता कहलाते हैं। यहाँ पर सेवा प्रदाता का अर्थ यह है कि जो अपनी सेवाओं को दूसरों को देते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर, वकील, बैंक और अध्यापक अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी सेवा अन्य व्यक्तियों को देते हैं, तो ये सभी व्यक्ति सेवा प्रदाता कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का अर्थ है, उत्तर देखिए, वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक समस्या क्या है? इसका उत्तर है, असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक उपयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। देखिए आपको ये बात पता है कि अर्थव्यवस्था की जो प्रथम समस्या होती है वह चुनाव की समस्या ही होती है। चुनाव की समस्या का अर्थ है कि किस चीज़ का चुनाव किया जाए, किस चीज़ का उत्पादन किया जाए और उसका कैसे विस्तार किया जाए। यही चुनाव की समस्या आर्थिक व्यवस्था की प्रथम समस्या होती है। प्रश्न नंबर 15 है, सांख्यिकी शब्द का एक वचन में क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, एक वचन में सांख्यिकी शब्द से आशय सांख्यिकी विज्ञान से है। A.L. बावले ने इसे गणना का विज्ञान कहा है। ये सभी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई जो इसमें से क्वेश्चन है वह रिपीट होता ही रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।